हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 में थ्योरम देखे थे, 3 थ्योरम देखे थे, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग थ्योरम नंबर 3 तक देख चुके थे। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर में क्या मिलेगा, एक्सरसाइज। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अब, एक्सरसाइज 10.2, जो कि हम लोगों ने पिछला लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, कुछ एडजेकेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस किए थे और थ्योरम के बारे में डिस्कस किए थे। और अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.31 एंड 10.32। तो हम लोग फिगर 10.31 ऐसा, सॉरी फिगर हम लोग ने बनाया, एक फिगर ऐसा 10.31 फिगर कैसा है, ऐसा है। तो ये हमारा 3x डिग्री और ये 2i + 5। तो हम लोग अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.31। ये हमारा 10.31 फिगर है ना, जो कि दिया हुआ है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी, ए भी दिया हुआ है। इन फिगर 10.31 ओ एंड ओ बी आर अपोजिट रे। ए ओ ए एक पॉइंट यहाँ ओ ए और ओ बी जो है अपोजिट रे है। इसके पहले हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम भी देखेंगे, थ्योरम भी प्रूफ कर चुके हैं ओ ए एंड ओ बी अपोजिट रे के बारे। तो यही देख रहे हैं, ओ ए और ओ बी अपोजिट रे जो दिया हुआ है। अगर एक्स, अब क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले आंसर देखेंगे और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 25 डिग्री, क्या दिया हुआ है, एक्स की क्या वैल्यू क्या है, 25 डिग्री है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 25 डिग्री, 25 डिग्री ले लिया। अब क्या बोल रहा है, वाई का वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो पहले तो ये बताइए, ये जो लाइन है एक लीनियर लाइन है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर है ना, कितना होता है, 180 डिग्री है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लीनियर पेयर का एंगल यहाँ क्या दिख रहा है, 2i + 5 एंड 3x डिग्री, 2i + 5 डिग्री एंड 3x + डिग्री, और x का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री। तो ठीक है, सम ऑफ लीनियर पेयर क्या दिया हुआ है, 2i + 5 है, इसको हम लोग ऐड करते हैं पहले है ना, और 3x डिग्री कितना इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो 2i + 5 जो एक बंदा है, ये बंदा जो 2i + 5 एक है और एक बंदा 3x डिग्री। तो इस जो बंदा x है उसका वैल्यू तो दे गया है, कितना है, 25 डिग्री। तो x बोल रहा है कि मेरा जो वैल्यू है या फिर मेरा जो वेट है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो मैं क्या करूँगा, 2i + 5, तुम बोलेंगे तुम ऐसे ही रहा, और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ये बंदा जिद्दी कर रहा है कि मेरा जो वैल्यू दिया हुआ मुझे वो पुट कर दो ना, तो मैं पुट कर देता हूँ। चलो भाई तेरा बात मान लिया मैंने। तो कितना, 25 डिग्री, तब 25 डिग्री पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना है, 180 है ना। तो अब ये 2i + 5 डिग्री, 2i + 5 + 3 × 25 75 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। अब ये बंदा और ये बंदा देखो सेम है, एक प्रजाति का है, और ये बंदा भी ये सब तीनों एक प्रजाति का है ना, और ये अलग प्रजाति का है। तो अलग प्रजाति और अलग प्रजाति एक साइड करेंगे, एक साइड अलग प्रजाति और एक साइड अलग प्रजाति। तो ये क्या है, 2i, तो ये जो प्रजाति है 5 + 7 5, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये अपना 80 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 - 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो y का वैल्यू हमारे यहाँ क्या आ गया, y का वैल्यू 50। तो y जो बंदा था उसका वेट कितना आ गया हमारा, उसका एंगल जो कितना डिग्री आ गया, कितना डिग्री आया, y जो बंदा था उसको कितना डिग्री एंगल आया, 50 डिग्री है ना। तो बस हमको क्या इसमें फाइंड करना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y।
ठीक है। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम उसको देखने के लिए हम लोग को फर्स्ट को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इरेज ही तो करना है। लाइफ में कुछ करना है तो इरेज तो करना ही पड़ेगा, है ना। लाइफ में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, लाइफ में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। ऑफ कोर्स सब कोई बोलेंगे कि हाँ यस, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, या फिर पढ़ने का क्यों है, मजदूरी करना है फिर। तो हम लोग को बढ़ना है इसलिए पढ़ना है। अब पढ़ना है तो फिर अच्छा से पढ़ना है, तो अच्छा से पढ़ना है तो क्वेश्चन को तो सॉल्व करते जाना पड़ेगा, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इफ़ y इक्वल टू 35 डिग्री। अब पहला में क्या था, x जो बंदा था उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था 25 डिग्री। अब नेक्स्ट सेकंड में क्या बोल रहा है, y एक जो बंदा है उसका वैल्यू कितना दे दिया है 35 डिग्री, है ना। और इसमें क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू पूछ रहा था। तो सेम उसी तरह करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज सम ऑफ ऑल एंगल इन लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो लीनियर पेयर में कितने कौन कौन सा एंगल है, 2y प्लस 5 और 3x प्लस डिग्री, 3x डिग्री, है ना। तो ये दोनों बंदे को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ये तो पूछ रहा है सम ऑफ ऑल एंगल इन लीनियर पेयर, जो भी है उसको सम करना है, और उसके कितना इक्वल है 180 डिग्री का। तो 2y प्लस 5 डिग्री, है ना, ये अलग है, और ये x डिग्री जो बंदा है ये अपना इधर साइड है ना। अब 2y प्लस 5 और ये x डिग्री, तो y बोल रहा है कि मेरा जो एंगल दिया हुआ है एंगल डिग्री में, तो मुझे पुट कर दो ना भाई, मुझे तो पुट कर दो यार, मेरा वैल्यू दिया, मुझे क्यों रुला रहे हो, x का नहीं है तो x को रुलाओ, तुम मुझे क्यों रुला रहे हो। तो बोला चलो ठीक है, तुमको मैं दे देता हूँ 35 डिग्री जो कि दिया हुआ है। जो ये बोला सही है, फिर ये खुश हो गया अब y वाला। अब बोल रहा है x मुझे कैसे दोगे, तो बोल रहा है रुको यार, हम क्या बोले, रुको भाई दे रहा हूँ, बस कुछ टाइम दो हमको, ठीक है ना, कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ तुम्हारा वैल्यू भी, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग प्यार से बताएं, समझाएं कि रुको यार 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा भी वैल्यू दे रहा हूँ, y का तो पहले से ही दे रखा था, अब हम x का निकालना है, तो मैं अब तुम्हारा ही वैल्यू निकालना है x का, y का दे रखा था। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 35 20 और प्लस 25 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना। तो यहाँ से एक प्रजाति के बिलोंग करते हैं, ये दोनों जो है वो एक प्रजाति के बिलोंग करते हैं। तो बोल रहा है कि भाई हम लोग दोनों को एक साथ कर दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो 180 इधर प्लस में था ये बंदा, तो ये माइनस में जाएगा, तो ये बंदा माइनस 75 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 105 डिग्री, है ना। तो y का वैल्यू कितना आया 50 एंड x का वैल्यू कितना है 105 डिग्री, है ना। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, और यहाँ x और y दोनों खुश हो गए, इसमें y खुश हो गया और इसमें x खुश हो गया, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो उसको अब देखते हैं। तो उसको देखने के लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, और हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए तो इसको इरेज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अब, आया ना। हाँ भाई, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन फिगर 10.32 मेरा फिगर ये है, ऑल पेयर्स ऑफ एडजेकेंट एंगल एंड ऑल लीनियर पेयर। मतलब पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल का पेयर लिखना है और लीनियर पेयर का पेयर लिखना है, ठीक है ना। लीनियर एंगल का पेयर लिखना है ना, यही तो लिखना है, लीनियर पेयर्स का पेयर लिखना है, ठीक है ना। राइट ऑल पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल एंड ऑल द लीनियर पेयर्स, जितना भी लीनियर पेयर्स है वो लिखना है और एडजेकेंट एंगल का पेयर लिखना है। तो इसमें क्या होता है, तो पहले एडजेकेंट एंगल का डिफाइन क्या था, 3 पॉइंट था उसमें एग्जैक्टली, कि जो एडजेकेंट एंगल कब होगा, जो वर्टेक्स कॉमन पॉइंट होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर ये दोनों एडजेकेंट एंगल है
तो ये दोनों का वर्टेक्स कॉमन पॉइंट होना चाहिए। एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स जहाँ से दोनों रे निकलता है, तीन रे जो निकल रहा था वो एक कॉमन वर्टेक्स से निकलना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि AOD और EOD सबका कॉमन पॉइंट ओ है ना, कॉमन पॉइंट तो वो है ना। तो यहाँ से एक तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, कॉमन आर्म्स एक होना चाहिए। दोनों एडजेकेट एंगल में, पेयर ऑफ एडजेकेट एंगल में एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो देख रहे हैं OA और OE का एंगल AOD एंगल EOD का एक कॉमन आर्म्स कौन सा है, OD है ना। तो यहाँ से OD भी होना चाहिए। यहाँ से OD हमारा कॉमन आर्म्स है। अब अनकॉमन आर्म्स अपोजिट होना चाहिए। तो A और EO ये दोनों अपोजिट भी है एक दूसरे में, है ना। जो कॉमन आर्म्स के अपोजिट में होना चाहिए जो है वो अनकॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, OA और OE अनकॉमन आर्म्स हो गया, है ना। तो ठीक है, हम लोग पेयर देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एंगल AOD और एंगल EOD में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या पेयर निकल रहा है हमारा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन एंगल EOD एंड एंगल, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या हो गया, तो पेयर ऑफ एडजेकेट एंगल लिखना है ना। तो हम लोग पेयर ऑफ एडजेकेट एंगल लिखना है ना, तो लिखते हैं पेयर ऑफ एडजेकेट एंगल। तो पहला एक पेयर हो गया हमारा एंगल AOD, है ना, एंगल AOD और इसके साथ कौन सा पेयर है, एंगल EOD। पहला पेयर हो गया हमारा, ठीक है, पहला पेयर एक हो गया। इसी तरह दूसरा पेयर कौन सा होगा, एंगल BOE और एंगल EOD, ठीक है। दूसरा पेयर ये हो गया एंगल BOE और इसके साथ एंगल EOD, यही तो हो ना। हम ये लिए BOD, इसका भी कॉमन वर्टेक्स है, BOE और BOD का भी कॉमन वर्टेक्स है ना। तो क्या होगा, एंगल BOE और EOD, यहाँ से एक पेयर और हमारा मिल गया। थर्ड पेयर देखते हैं और पेयर होगा क्या। तो हमको दिख रहा है यहाँ से एक पेयर और होना चाहिए। ये भी तो एडजेकेट एंगल है एक, A और A में यहाँ से एक पेयर लिखा जाएगा, है ना। तो एक और कौन सा पेयर हो जाएगा अपना, एंगल AOD के साथ कौन सा होगा, एंगल BOD, है ना। तो एक पेयर हमारे यहाँ से और मिल गया। और देख लेते हैं और पेयर होगा क्या। एक पेयर और पॉसिबल लग रहा है, जो कि एंगल AOE के साथ एंगल BOE। तो हमारे यहाँ से 4 पेयर निकल गए। अब देखिएगा करके और पेयर निकल रहा है। तो हम लोग इसके साथ एक लेके 2 पेयर यहाँ से ले लिए, 2 पेयर यहाँ से ले लिए, 2 पेयर ये पूरा का ले लिए, एक पेयर यहाँ से और एक पेयर यहाँ से, तो यहाँ से 2 ले लिए। बस यहाँ से 4 ही पेयर हमको लगे। यहाँ से हम लोगों को यहाँ से 4 पेयर मिल रहा है, पेयर ऑफ एडजेकेट एंगल। अब पेयर ऑफ लीनियर लिखना है, ठीक है ना। तो हम एडजेकेट एंगल का पेयर लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल का पेयर, लीनियर एंगल का पेयर लिखना है, ठीक है ना। तो लीनियर एंगल का क्या होता है फंडा, 180 डिग्री होता है। 2 एंगल का सम, 2 एंगल का सम क्या होता है लीनियर एंगल में, 180 डिग्री होता है ना। तो 2 एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब यहाँ से पेयर हमको ऐसे लिखना है कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो ये पूरा 180 डिग्री है, ये तो आपको पता ही होगा, ये 180 डिग्री है। तो ऐसा लेना है पेयर कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा एक एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल ये क्या है, एंगल AOD और ये अपना एंगल BOD, ये दोनों को सम करेंगे तो 180 होगा। इसलिए हमारा यहाँ से एक पेयर यहाँ क्या आ गया, एंगल AOD एंगल BOD, यहाँ से एक पेयर निकल गया। अब दूसरा पेयर देखते हैं और शायद कोई पेयर हो जाए। एक ऐसे हो गया और ऐसे, एक पेयर यहाँ से मिल गया, एक पेयर शायद और मिल सकता है, एक पेयर ये मिल सकता है, बस ये लास्ट ही पेयर हमको लग रहा है।
क्योंकि आर ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे फिर 180 नहीं होगा, ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे दो एंगल का सम तो 180 नहीं होगा। इसलिए हम लोग कौन ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं और प्लस ये, तो ये हमारा एक और लास्ट पे मिलेगा वो हो जाएगा। तो अपना क्या होगा, एंगल ए ओ ई प्लस इसके साथ कौन सा रहेगा, एंगल बी ओ ई। तो हमारा यहाँ से एडजेकेंट एंगल का पेयर 4 निकला और लीनियर एंगल का पेयर 2 निकला। तो हमारा आंसर हो गया, जो पेयर लिखना था तो हमारा आंसर हो गया ये हो गया और इधर 4 है जो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल और ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छा से देखिए, एक बार खुद से लिखने का कोशिश कीजिए पेयर, ठीक है ना। हाँ भाई, तो हम लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.33, फिगर 10.33 हमारे यहाँ पे है। तो फाइंड एक्स, फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। अब फर्दर क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ सी का एंगल क्या है, तो बी ओ सी क्या है हमारा, बी ओ सी मतलब एंगल बी ओ सी है हमारा, ये हुआ, हाँ है ना। और एंगल सी ओ डी, तो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ये हो गया हमारा। और क्या बोल रहा है, एंड एंगल ए ओ डी, और एंगल ए ओ डी, तो ए ओ डी हमारा ये हो गया, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग को ए ओ डी जानने के लिए हमको एक्स चाहिए, इसका भी सबको जानने के लिए, सबका एंगल जानने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एक्स। और जो कि हमको क्या बोला क्वेश्चन में, सबसे पहले एक्स ही फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो एक्स फाइंड करना है और हमको ये दिख रहा है, ये जो लाइन है, जो एंगल, ये 3 एंगल है, 1 2 3, ये एक लीनियर पेयर में ही है, ठीक है ना, एक लीनियर पेयर। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल लीनियर, जितना भी एंगल्स है, एंगल्स का वैल्यू लीनियर पेयर में, उसको हम क्या करेंगे, 180 का इक्वल करेंगे। तो x + 10x डिग्री और x + 20 डिग्री, ये क्या है, ये सबका सम 180 डिग्री। तो x + 10 लिखेंगे पहले, फिर x + 20, और ये सबका सम क्या होगा, 180, क्योंकि एक लीनियर पेयर में ही है, एक लीनियर में ही है ना। तो लीनियर एंगल का सम कितना होता है, एक लीनियर पेयर का एंगल जितना भी एंगल रहता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के इक्वल कर दिए। अब देखो x + 10 डिग्री, सब ब्रैकेट हटाते हैं, फिर x + 20 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो ये बंदा सब एक प्रजाति का है, एक प्रजाति का है, और ये बंदा एक प्रजाति का है, ये दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रजाति को एक प्रजाति में ऐड करेंगे, मतलब एक प्रजाति वाले को एक साइड करेंगे और दूसरा प्रजाति वाले को भी दूसरा साइड। तो x + x कितना हुआ, 3x, और क्या हो जाएगा, 10 + 20 कितना होगा, 30 = 180। अब देख रहे हैं ये तो सही है, एक ही प्रजाति है इसका, बट इसका यहाँ क्या है, 1 2, ये दोनों प्रजाति एक प्रजाति के हैं। तो 3x = क्या होगा, ये 30 है, वो इधर माइनस में जाएगा, तो 180 - 30 क्या हो जाएगा, 3x = 150 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x = 50 डिग्री, हाँ या ना, हो या नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो x = हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, फर्दर फाइंड एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको भी फाइंड कर लेते हैं, क्या है, सबसे पहले एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी क्या है, तो फर्स्ट हमको चाहिए एंगल बी ओ सी = तो एंगल बी ओ सी कहाँ है हमारा, बी ओ सी। अब बी ओ सी पहले से क्या गिवन दिया हुआ है, x + 20, तो x + 20 दिया हुआ है, और जो कि हम x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्या है, 50। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 50, तो 50 + 20 कितना आ जाएगा, 70। इतना आसान था, बहुत ही आसान था, बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को,
हाँ या ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हम लोग सेकेंड देखते हैं क्या है। एंगल सी ओ डी पूछ रहा है, तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या है, क्या है एक्स, एक्स ही तो है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, फाइंड क्या किए हैं, ये अपना एक्स है, तो एक्स का हम लोग क्या फाइंड किए हैं 50, तो ये एंगल सी ओ डी क्या हो गया 50, हाँ है ना, तो एंगल सी ओ डी हमारा भी यहाँ से फाइंड हो गया 50, और एंगल बी ओ सी क्या फाइंड हो गया 70। उसी तरह हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल ए ओ डी, जो कि खुद से आप लोग फाइंड कर लिए, x + 10 है एंगल ओ डी ए ओ डी, तो एक्स के क्या लिखेंगे 50, तो 50 + 10 कितना हो गया 60, तो एंगल ए ओ डी का वैल्यू कितना आ गया 60। तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे, इतना आसान क्वेश्चन था। तो पहले लेक्चर देखने से पहले एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है उसके बाद तो हम हैं ही, ठीक है ना, उसके बाद तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना। तो x + 10 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी का भी कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। डायरेक्ट लिख दिए भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, अपना आंसर खुद मिल जाएगा, है ना। ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, समझना है। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बढ़ रहा है, इन फिगर 10.34, तो ये फिगर 10.34 जो कि दिया हुआ है, तो ये फिगर देख के आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा एक थ्योरम नंबर 3 में ऐसा सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस थ्योरम को क्वेश्चन बना के लिख दिया गया है। तो उस थ्योरम में क्या था, एक ड्रॉ करना था ओ एफ, है ना, एक एफ पॉइंट अपने से लेके ओ से एक ओ ए के अपोजिट एक रे ड्रॉ करना था, ठीक है ना, जो कि ओ एफ था। तो ये थ्योरम नंबर 3 ही था। बस हम थ्योरम नंबर 3 में जरा सा मिस्टेक हुआ था, वो ध्यान दीजिएगा, जो कि हम पहले से ही क्वेश्चन में ले लिए थे ओ एफ, और वो बाद में ड्रॉ करना था, वो जरा सा हमको मेरे से मिस्टेक हुआ था, बस वो जरा सा ध्यान देके। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग एक क्वेश्चन को जो थ्योरम था थ्योरम नंबर 3, उसको फिर से जरा सा ओ एफ की जगह थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्योंकि ओ एफ हम क्वेश्चन में ही लिख दिए थे और वो ड्रॉ करना था बाद में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, रे ओ ए ओ बी सी ओ डी सेम था, इसी तरह था, अब कॉमन पॉइंट हो, उसी तरह कॉमन पॉइंट वो था। अब सो क्या करना था, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ई ओ ए, ठीक है ना। इसी को प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ किए थे 360 डिग्री, और हमारा आंसर भी आया था, जो कि वो थ्योरम था, वो हम लोग प्रूफ किए थे अच्छा से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिए, अगर ज़रा सा डिफरेंट भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग वो थ्योरम को अच्छा से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन अच्छा से बन जाएगा, ठीक है ना, खुद से बन जाएगा अच्छा से। पहले वो थ्योरम को देख लीजिएगा, थ्योरम नंबर 3, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.35, तो फिगर 10.35 यहाँ हम ड्रॉ कर चुके हैं। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर दोनों का सम क्या होता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब लीनियर पेयर का सम कितना होगा, दोनों एंगल का 180 डिग्री। और क्या बोल रहा है, इफ़ a - 2b = 30 डिग्री गिवन है। इफ़ अगर a - 2b के बराबर कितना है 30 डिग्री, जो कि दिया हुआ है ना। तो फाइंड क्या करना है, a और b का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या है कि a + b = कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्म क्या कर रहा है लीनियर पेयर, एंगल ए ओ सी हमारा ये है ना, ए सी पॉइंट है, तो एंगल ए ओ सी हमारा ए है और एंगल बी ओ सी हमारा ए है ना। तो क्या यही दोनों का तो सम 180 डिग्री होगा। तो पहले गिवन क्या है लिखेंगे, गिवन दैट एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, तो फ्रॉम लीनियर पेयर
लीनियर पेयर से हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, हाँ है ना। तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 डिग्री, और एंगल बी ओ सी का क्या दिया हुआ है बी डिग्री। तो ए डिग्री प्लस बी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है हमारा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, हाँ है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है ए एंड बी का, और क्या दे रखा है ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री भी दे रखा है। तो सपोज दैट ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, हाँ है ना। सपोज दैट इक्वेशन 1 हो गया, एंड जो दिया हुआ है एंड आल्सो गिवन दैट ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही तो दिया है मेरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, और इसी से हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। तो क्या करते हैं अब हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 में, है ना। देखो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिखें, ए प्लस बी इक्वल टू 180 था, तो बी ए जो बंदा था बी, इसको हम लोग इधर कर दें क्योंकि हमको सिर्फ ए के टर्म्स में लिखना था, ठीक है ना, ए के टर्म्स में सिर्फ लिखना था, इसलिए हम बी को इधर कर दिए। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू 180 माइनस बी, और ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 हो गया, तो इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो ए का जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1, तो ए का जो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू कितना है 180 माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और ए का वैल्यू कितना है 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी ए की जगह और माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अब ये बंदा और ये बंदा सेम है, और ये दोनों माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 180 डायरेक्ट करते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा। तो 180 माइनस ये बंदा प्लस में था तो इधर आता है, अपना प्रजाति के साथ आना चाहता है, तो इसको हम लोग इधर भेज दिए। तो क्या हो गया, ये प्लस में था ये बंदा, तो ये इधर आके माइनस में हो गया, हाँ है ना। तो 180 माइनस 30, और ये दोनों बंदा माइनस में था, तो ये दोनों अगर माइनस में था तो ये माइनस 3 भी होता है, ये दोनों का सम, माइनस बी और माइनस टू बी का सम कितना होगा माइनस 3 बी। तो ये माइनस 3 बी इधर है बंदा, तो इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3 बी, प्लस 3 बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 को क्या लिखेंगे 150, तो 3 बी इक्वल क्या हो गया 150। तो यहाँ से हमारा बी का वैल्यू क्या आएगा 50 डिग्री, है ना। तो यहाँ से अभी बी का वैल्यू सिर्फ आया है, इतना सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा सिर्फ बी का वैल्यू आया 50, हाँ है ना। हम लोग को ए का भी वैल्यू चाहिए ना, तो ए का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि बोर्ड तो ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो इरेज कर दें हम लोग, तो इतना में हो जाना चाहिए, है ना। देख लेते हैं क्या है। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, किसी में भी पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, किसी में भी पुट करेंगे तो ए का वैल्यू उतना ही आएगा। तो हम दोनों इक्वेशन में पुट करके दिखा रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पहले तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं बी का वैल्यू। तो क्या है इक्वेशन 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ है ना।
तो यहाँ भी हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में भी b का वैल्यू, तो उतना ही आएगा आंसर जितना कि इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ b का वैल्यू हम पुट करें तो a + 50 = 180 डिग्री, ठीक है ना। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आया 130 डिग्री, ये बंदा इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 and 2 बोथ फॉर सेटिस्फेक्शन पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 and 2 बोथ फॉर सेटिस्फिकेशन, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए कि हमारे यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि दोनों इक्वेशन से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो b का हम लोग यहाँ से सेटिस्फाई होंगे कि हम लोग क्या b का वैल्यू किसी में पुट कर दे तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो इसलिए हम a - 2b = क्या है 30 है, इक्वेशन था हमारा 2, है ना, इक्वेशन 1 था। तो a का वैल्यू कितना है निकालना है, a का वैल्यू, और b का कितना है 50, तो -2 × 50 = 30। तो a = क्या a - 100 हो गया, = क्या हो गया 30, और a बंदा माइनस में तो इधर जाएगा क्या होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 130। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू देखें, दोनों इक्वेशन में पुट किए b का वैल्यू तो सेम ही आया, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छा से देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने को, मतलब ये सब तो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो 10th क्लास में रहता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ दे दिया RD शर्मा बुक में, तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से 1-2 बार कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में और ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें a b या x y का वैल्यू सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अभी आप 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, मतलब लंबा, थोड़ा सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पहले एक बार खुद से करने का कोशिश कीजिए, लेक्चर देखें तो, और उसके बाद नहीं होता तो फिर लेक्चर देखिएगा, ठीक है ना। तो इतना 5 क्वेश्चन तक देखिए, उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, हाँ है ना। तो आप लोग 5 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा एक्सरसाइज 10.2 में ख़त्म होने में, और 2 लेक्चर, एक लेक्चर ये हो गया अपना एक्सरसाइज 10.2 का, 2 लेक्चर कम से कम और लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को अच्छा से डिस्कस करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा समझना है क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन से थ्योरी भी हम लोग को पढ़ते जाना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो फिर चलते हैं, टाटा गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।